गांव की गलियां सुनसान और शांत थीं। आसमान पर बादल छाए थे और बिजली की कड़क ने माहौल को भयावह बना दिया था। एक गरीब मुसाफिर ठंड और भूख से कांप रहा था। वह दुआ करता था कि अल्लाह कोई सहारा दे, मगर रास्ता खाली था। उसी गांव के कच्चे मकान में एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ बैठी थी। उसके कपड़े सादे और पुराने थे, मगर चेहरे पर नूर झलक रहा था। वह कुरान की छोटी सी तख्ती पढ़ रही थी और बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। मां ने कहा कि घर में बस एक ही रोटी बची है, इसे कल के लिए रख लेना चाहिए। मगर बच्ची के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे कोई पास ही भूखा है। उसने मां से कहा कि अल्लाह के नाम पर यह रोटी किसी मुसाफिर को दे देते हैं। मां कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बेटी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बच्ची ने विनम्रता से कहा कि अल्लाह ही रोजी देने वाला है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मां ने रोटी बच्ची के हाथ में दी और बच्ची उसे लेकर गांव की सुनसान गली में निकल पड़ी। अंधेरी रात और तेज हवा के बावजूद बच्ची के कदम नहीं रुके। वह गलियों में चलती रही, यहां तक कि टूटी हुई दीवार के पास उसे वह मुसाफिर नजर आया। मुसाफिर के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ झलक रही थी। बच्ची आगे बढ़ी और खामोशी से रोटी उसके सामने रख दी। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इस बच्ची को हमेशा अपनी हिफाजत में रख और इसके घराने पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। बच्ची मुस्कुराकर वापस लौट गई। घर आकर बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसने रोटी दे दी। मां को फिक्र हुई कि अब सुबह क्या खाएंगे, लेकिन बच्ची को यकीन था कि अल्लाह रोजी पहुंचा देगा। उसने कहा, मां, अगर हमने अल्लाह के बंदे का पेट भरा है तो अल्लाह हमारा पेट खाली नहीं छोड़ेगा। उसी रात मां ने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा। एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे के साथ आए और बोले, तेरी बेटी की दुआ और नेकी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। इस घर पर बरकतें नाजिल होंगी। मां घबराकर जाग गई और बेटी को देखकर दिल को सुकून मिला। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। एक काफिला गुजर रहा था और उन्होंने कहा कि रास्ते में कुछ सामान बच गया है जिसे जरूरतमंदों में बांटना चाहते हैं। उनके हाथ में आटा, खजूरें और कपड़े थे। मां हैरान थी, मगर बेटी ने दिल में शुक्र अदा किया। इस तरह पहली ही रात में बच्ची की नेकी का असर दिख गया। जिसने भूखे मुसाफिर का पेट भरा, अल्लाह ने उसका घर रोजी और सुकून से भर दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली इम्तिहान और असली दुआ का राज अभी बाकी था, जो सबको हैरान कर देगा। काफिले वालों का दिया हुआ सामान घर में रखा गया तो मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह हैरान थी कि एक टुकड़ा रोटी देने पर अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतें अता कर दी। मगर बच्ची ने कहा, मां, यह सिर्फ आगाज है, अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। उस दिन बच्ची की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि यह छोटी सी बच्ची बड़े वलियों की तरह अल्लाह से दुआ करती है। कुछ लोग हसद में पड़ गए तो कुछ के दिलों में मोहब्बत जाग उठी। मगर बच्ची अपनी सादगी और आजिज़ी में पहले जैसी रही। एक दिन गांव के सरदार के बेटे को सख्त बुखार हुआ। कई हकीम आए, मगर शिफा न मिली। सरदार मायूस हो गया। किसी ने मशवरा दिया कि नेक बच्ची से दुआ कराओ। सरदार हंसा कि यह मासूम क्या कर सकती है, मगर आखिरकार मजबूरी ने उसे बच्ची के दरवाजे तक पहुंचा दिया। बच्ची ने सरदार की बात सुनी और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, यह बच्चा सेहतमंद हो जाए ताकि सब जान लें कि शिफा तेरे हाथ में है। हैरत अंगेज तौर पर उसी रात सरदार का बेटा पसीने पसीने हुआ और सुबह होते ही बुखार बिल्कुल गायब हो गया। सरदार ने शुक्र अदा किया और बच्ची को सोने के सिक्के देने चाहे, मगर बच्ची ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। सरदार की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत हर चीज नहीं खरीद सकती। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दराज के लोग भी बच्ची के पास आते और दुआएं करवाते। कुछ बीमार थे, कुछ परेशान हाल। हर कोई सुकून और उम्मीद लेकर वापस जाता। बच्ची खुद हैरान थी कि उसकी छोटी सी दुआ से इतनी तब्दीली कैसे आ रही है। लेकिन गांव के कुछ लोग हसद में अंधे हो गए।
वह सोचने लगे कि अगर सब इस बच्ची की तरफ मुतवज्जे हो गए तो हमारी इज्जत और इख्तियार खत्म हो जाएगा। उन्होंने दिल में साजिश तैयार कर ली कि इस बच्ची को बदनाम करें या गांव से निकाल दें। एक रात वह लोग आपस में मिले और कहा कि कल काफिले वाले आएंगे, हम इल्जाम लगाएंगे कि यह बच्ची जादू करती है। यूं लोग इससे नफरत करने लगेंगे। उनके दिलों में अंधेरा था और जबान पर मीठे अल्फाज, मगर अल्लाह सब जानता था। उधर बच्ची रात को सजदे में रो रही थी। उसने अल्लाह से कहा, या रब, अगर लोग मुझ पर जुल्म करें तो मुझे सब्र दे, और अगर मेरा दिल फख्र से भर जाए तो मुझे आजिज़ी अता कर। उसकी दुआ में आंसू भी थे और सच्चाई भी। सुबह होने वाली थी, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर गांव के चौक में अजीब शोर होने वाला था। साजिश तैयार थी और आजमाइश करीब आ रही थी। बच्ची के लिए यह इम्तिहान सिर्फ इज्जत का नहीं बल्कि ईमान का था। असल हकीकत अब खुलने वाली थी। सुबह होते ही गांव के चौक में लोग जमा हो गए। कुछ के चेहरों पर उम्मीद थी और कुछ के दिलों में शक। वही लोग जो कल तक बच्ची की नेकी के गवाह थे, आज साजिश सुनने के इंतजार में थे। बच्ची मां के साथ सादे कपड़ों में खामोश खड़ी थी। साजिशी लोग आगे बढ़े और कहा कि यह बच्ची मासूम नहीं बल्कि जादू जानती है। इसकी दुआओं से लोग ठीक नहीं होते, बल्कि यह जादू से सबको धोखा देती है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ ने हैरत से बच्ची को देखा, कुछ ने नजरें झुका ली। सरदार भी मौजूद था। वह सोच में पड़ गया कि कल ही उसका बेटा सेहतमंद हुआ था, मगर इल्जाम संगीन था। उसने कहा, हमें फैसला चाहिए, या तो यह बच्ची जादूगर साबित हो या फिर सच्चाई जाहिर हो। माहौल डर और बेएतबार से भर गया। बच्ची के चेहरे पर सुकून था। उसने ना कोई बहस की और ना कोई सफाई दी। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, अगर यह तेरे दीन की इज्जत का मामला है तो खुद फैसला फरमा। मैं तेरे भरोसे पर खामोश खड़ी हूं। सबने हैरत से उसे देखा। इतने में एक मुसाफिर काफिला गांव में दाखिल हुआ। वही गरीब मुसाफिर था जिसे बच्ची ने रोटी दी थी। उसने लोगों के सामने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यह बच्ची रात को अंधेरों में निकली और मेरी भूख मिटाई। यह जादू नहीं, अल्लाह की रहमत है। लोगों के दिल नरम पड़ने लगे, मगर साजिशी बाज ना आए। उन्होंने कहा, यह तो एक बात है, मगर क्या सबूत है कि इसकी दुआ सच्ची है? सबकी नजरें सरदार पर थीं। सरदार ने कहा, आज एक आजमाइश होगी। अगर दुआ सच्ची है तो सच जाहिर होगा। आजमाइश यह रखी गई कि गांव के सूखे कुएं पर सब चले। बरसों से उसमें पानी नहीं था। सरदार ने कहा, अगर यह बच्ची वाकई नेक है तो इसकी दुआ से कुआं भर जाएगा। लोग हैरत और शक में डूबे वहां पहुंच गए। कुएं के किनारे बच्ची ने हाथ उठा लिए। उसके दिल में डर भी था और यकीन भी। उसने दुआ की, या रब, अगर यह तेरा फैसला है तो अपनी कुदरत दिखा दे, ताकि लोग जान लें कि सब कुछ तेरे हुक्म से होता है। चारों तरफ खामोशी छा गई। अचानक आसमान पर बादल गहरे हुए और हवा का झोंका चला। लोगों ने कुएं की तरफ देखा तो नीचे से पानी उबलने लगा। पानी इतना बढ़ा कि कुआं भर गया और किनारों से बाहर आने लगा। लोग हैरान रह गए। कुछ के दिल कांप उठे। साजिशी लोग शर्मिंदा होकर पीछे हट गए। सरदार ने सबके सामने कहा, यह जादू नहीं, यह ईमान की ताकत है। भीड़ ने तकबीर बुलंद की, मगर बच्ची की आंखों में सुकून नहीं था। उसे अंदाजा हो गया कि असल इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। कुएं के भर जाने के बाद गांव में जश्न सा माहौल बन गया। लोग हैरान थे कि एक बच्ची की दुआ ने बरसों पुराने कहत का खात्मा कर दिया। हर जुबान पर तारीफ थी, लेकिन बच्ची के दिल में सुकून के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी मौजूद थी। रात के वक्त जब सब खुशियां मना रहे थे, बच्ची अपनी मां के साथ तन्हा बैठी थी। उसने कहा, मां, मुझे डर है कि कहीं लोग मुझे अल्लाह की जगह अहम न समझने लगें। मां ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, आजिज़ी ही तेरा असल हथियार है। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। गांव के कुछ लोग फिर साजिश में जुट गए। उन्होंने कहा कि बच्ची के पास जरूर कोई छुपा हुआ तावीज या जादू की किताब है। वे उसके घर पर टूट पड़े और सामान उलट पलट दिया, लेकिन कुछ न मिला। सिर्फ कुरान की तख्ती रखी थी। लोग खामोश हो गए, मगर एक शख्स ने जिद की, अगर वाकई यह अल्लाह की बंदी है
तो आज खुद इसके लिए आसमान से कोई निशानी उतरेगी। सब हैरत में डूब गए। बच्ची ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, इनके दिलों को हिदायत दे दे। अचानक आसमान पर एक रोशनी जाहिर हुई जो लम्हों में गायब हो गई। लोग कांप गए, मगर उसी वक्त बच्ची के चेहरे का नूर बढ़ गया। सब जान गए कि यह कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि अल्लाह की खास बंदी है। लेकिन बच्ची के लबों पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसी लम्हे वह बच्ची जमीन पर गिर गई। सब भागकर उसके पास पहुंचे। मां चीख उठी, बेटी। मगर बच्ची ने आंखें खोलकर कहा, मां, मेरा काम मुकम्मल हो गया। लोगों को यकीन आ गया कि अल्लाह जिंदा है और सुनने वाला है। अब मुझे अपने रब के पास जाना है। लोग रोने लगे। सरदार ने कहा, हमने इस मासूम पर शक किया, हमने जुल्म किया। मगर बच्ची ने आखिरी लम्हे कहा, अल्लाह हर चीज माफ करने वाला है। बस यह याद रखो कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। दुआ हमेशा अल्लाह के दरबार में कबूल होती है। फिर बच्ची की रूह परवाज कर गई। गांव पर सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि जो बच्ची कल तक उनके दरमियान थी, आज नहीं रही। मगर उसकी दुआ और ईमान की खुशबू हर दिल में जाग उठी। लोग पहली बार सच्ची आजिज़ी को समझने लगे। उसके बाद गांव की हालत बदल गई। लोग ज्यादा नेक और मददगार बन गए। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई यतीम अकेला नहीं रहता था। सबको यकीन था कि यह सब उस नेक बच्ची की दुआओं का नतीजा है, जो अब उनके लिए अल्लाह के हुजूर सिफारिश बन गई थी। यूं कहानी एक अजीब मोड़ पर खत्म हुई। नेक बच्ची जिंदा रहते हुए भी अल्लाह के पैगाम का चराग थी, और दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ईमान की रोशनी छोड़ गई। इस वाक़े का असल सबक यही था कि नेकी और दुआ कभी जाया नहीं होती। वही इंसान की असल पहचान है।